दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि P अनुपाते Q बराबर 3:4 और Q अनुपाते R बराबर 4:7 है तो P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही है, यानी A B C D इन चारों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, आइए जो जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, हाँ लो देखिए दोस्तों क्या दिया है? P अनुपाते Q, P अनुपाते Q के मान क्या दिया है? P अनुपाते Q का मान क्या दिया है? 3:4 दिया है, कामा Q अनुपाते R का मान क्या दिया है दोस्तों? 4:7 क्या दिया है? 7 दिया है। ज्ञात करना क्या है दोस्तों? P प्लस Q अनुपाते, ठीक है, Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, P अनुपाते Q अनुपाते R। ठीक है दोस्तों, P का मान 3 दिया है, Q का मान 4 दिया है, Q का मान 4 दिया है, R का मान क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों P अनुपाते Q बराबर 3:4 दिया है, उसके बाद Q अनुपाते R का मान क्या दिया है? 4:7 दिया है। दोस्तों ज्ञात करना क्या है? P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। P अनुपाते Q अनुपाते R, P का मान तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों? 3, तो P के नीचे क्या लिखेंगे? 3 अनुपाते Q, Q का मान क्या दिया है? 4, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद दोस्तों Q का मान तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों? 4, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अनुपाते R, R का मान क्या दिया है दोस्तों? 7 दिया है। क्या दिया है? 7 तो दिया है, तो R के नीचे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, P का मान तुम्हारा 3 दिया है, Q का मान 4 दिया है, Q का मान 4 दिया है, R का मान क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 का गुणा करेंगे 3 में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे 4 में। हम लोग क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे 4 में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 का गुणा करेंगे 4 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से गुणा करिएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? 4 का गुणा करेंगे 3 में, फिर 4 का गुणा करेंगे 4 में, फिर 7 का गुणा करेंगे 4 में। आइए गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 पे 12 अनुपाते 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौके 16 अनुपाते 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 चौके
28, 7 चौके 28। आइए दोस्तों, तुम्हारा आ गया P अनुपाते Q अनुपाते R। P का मान आ गया 12, यानी 4×3 12। Q का मान आ गया 16, यानी 4 चौके 16। R का मान आ गया 28, यानी 7 चौके 28। ठीक है। P का मान 12, तो P के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? 12 अनुपाते Q का मान 16, Q के नीचे क्या लिखेंगे? 16 अनुपाते R का मान तुम्हारा 28, तो R के नीचे क्या लिखेंगे? 28। R के नीचे क्या लिखेंगे? 28। दोस्तों हम लोग कटा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 के पहाड़ा कटाइए। 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 एक्का 2 और 2 चौके 8। आ गया दोस्तों 6 अनुपाते 8 अनुपाते 14। यानी दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 2 छक्का 12, 2 आठे 16 और 14 दूनी 28। यानी तुम्हारा आ गया, क्या आ गया? 6 अनुपाते 8 अनुपाते तुम्हारा क्या आ गया? 14। दोस्तों हम लोग कटाएंगे, फिर से कटाएंगे, कट रहा है, ठीक है, 2 से कटाएंगे। तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। यही दोस्तों तुम्हारा मान आएगा। P अनुपाते Q अनुपाते R का मान आ गया, क्या आ गया? 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो गया? मान हो गया। दोस्तों इसका हम दूसरा विधि हल करेंगे। यह तुम्हारा पहला तरीका था, इसका हम लोग दूसरा तरीका करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो कोई साथ देने वाला होता नहीं है। सफल होने पर दुनिया साथ देती है, असफल होने पर कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? संघर्ष में इंसान क्या होता है? अकेला होता है। संघर्ष में इंसान क्या होता है? अकेला होता है। जब कोई इंसान सफल हो जाता है तो दुनिया उसके क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। दोस्तों आप लोग संघर्ष करिए और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह तुम्हारा दोस्तों पहला तरीका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। अगर सही दिशा में दोस्तों मेहनत करेंगे तो आप लोग को दोस्तों सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है, ठीक है। आइए दोस्तों, P अनुपाते Q अनुपाते R, ठीक है। P का मान तुम्हारा दिया है 3, Q का मान तुम्हारा 4 दिया है, Q का मान तुम्हारा 4 दिया है और R का मान तुम्हारा क्या दिया है? 7 दिया है। दोस्तों क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है? P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान हमें क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए P अनुपाते Q का मान क्या दिया है? 3 अनुपाते 4। P का मान 3, तो P के नीचे क्या लिखेंगे? 3 अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या दिया है? 4। Q के नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ Q का मान तुम्हारा क्या दिया है? 4, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे? 4 अनुपाते R, R का मान तुम्हारा क्या दिया है? 7, R के नीचे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। दोस्तों अनुपात का चिन्ह है, इसके नीचे क्या करेंगे? लगा लेंगे। दोस्तों अनुपात का चिन्ह है, इसके नीचे क्या करेंगे दोस्तों? लगा लेंगे। दोस्तों जहाँ जहाँ स्थान खाली है उसके बगल में जो गिनती रहती है उसे हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं।
उसके बगल में जो गिनती रहती है हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जगह खाली है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जगह खाली है। जो दोस्तों 4 दिख रहा है, जो 4 दिख रहा है, यही गिनती हम लोग क्या करेंगे, लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर दोस्तों जो 4 गिनती है, यही हम लोग क्या करेंगे, लिख लिए। लिख लिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग पाई खींच लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 3 में। किस में गुणा करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 3 में। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 4 में। 4 का गुणा करेंगे 4 में। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 7 का गुणा करेंगे 4 में। 7 का गुणा करेंगे 4 में। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 का गुणा करेंगे 4 में, 7 का गुणा करेंगे 4 में। आइए दोस्तों हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, गुणा को करते हैं। 4 3 12 हो गया, अनुपाते 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 हो गया, अनुपाते 7 चौके 28 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 28 हो गया। हम कह सकते हैं दोस्तों P अनुपाते Q अनुपाते R। P का मान तुम्हारा आ गया 12, तो P के नीचे क्या लिखेंगे, 12 अनुपाते। Q का मान आ गया 16, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे, 16। R का मान तुम्हारा आ गया 28, तो R के नीचे क्या लिखेंगे, 28। ध्यान दीजिए दोस्तों, P का मान तुम्हारा 16, P का मान तुम्हारा क्या आ गया, 12 आ गया। 12 का मतलब क्या होगा, 4 3 12। Q का मान तुम्हारा 16 आ गया, यानी 4 चौके 16। R का मान तुम्हारा आ गया 28, यानी 7 चौके 28। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग 2 के पहाड़ा से इसे कटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 के पहाड़ा से कटाएंगे। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हो गया, और 2 8 16 हो गया, 2 1 2, और 2 चौके 8, तो 6 अनुपाते 8 अनुपाते 14। दोस्तों फिर 2 से कटाएंगे, आइए कटाते हैं अच्छे से। देखिए कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 7 14, तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पहला विधि से P अनुपाते Q अनुपाते R का मान क्या आ गया था, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7 आ गया। और दूसरा विधि से दोस्तों जब हम हल किए, दूसरा विधि से जब हम हल किए, तो P अनुपाते Q अनुपाते R का मान आ गया 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। दोस्तों हमें मिल गया P का मान 3 आ गया, P का मान 3 आ गया, और Q का मान आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, और R का मान आ गया तुम्हारा 7 आ गया। P का मान 3 आ गया, Q का मान 4 आ गया, R का मान 7 आ गया। ठीक है, आइए दोस्तों जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है उसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, ज्ञात करना क्या है दोस्तों, P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R अनुपाते R प्लस P का मान हमें दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों P का मान तुम्हारा क्या है, 3 है, तो P के नीचे क्या लिखेंगे, 3 प्लस Q का मान दोस्तों क्या है, 4 है, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अनुपाते Q का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों, 4 है, तो Q के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस R का मान तुम्हारा क्या है दोस्तों, 7 है, तो R के नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, अनुपाते R का मान क्या है दोस्तों, 7 है, तो R के नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस P का मान दोस्तों क्या है, 3 है, तो P के नीचे क्या लिखेंगे, 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़िए, 4 और 3 तुम्हारा क्या होता है, 7, अनुपाते
7 और 4 तुम्हारा क्या होता है दोस्तों 11 अनुपात 3 और दोस्तों 7 क्या होता है 3 7 तुम्हारा क्या होता है 10 होता है 7 3 तुम्हारा क्या होता है 10 होता है। देखिए दोस्तों P अनुपात Q अनुपात R का मान आ गया 7 अनुपात 11 अनुपात 10 दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान आ गया क्या आ गया 7 अनुपात 11 अनुपात 10 दोस्तों। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ANS और WER। ठीक है दोस्तों ANS WER यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर मीन्स क्या होता है उत्तर। देखिए दोस्तों इन चारों में से कोई मिल रहा है इन चारों में से कोई मिल रहा है। देखिए दोस्तों डी वाला जो बहुविकल्पी है वो तुम्हारा क्या है सही है। देखिए 7 अनुपात 11 अनुपात 10 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया था इन चारों में से ऑप्शन तुम्हारा डी वाला क्या है डी वाला जो बहुविकल्पी है वो तुम्हारा सही है। डी वाला सही है और सी वाला तुम्हारा क्या है गलत है। डी वाला तुम्हारा क्या है गलत है। ए वाला तुम्हारा क्या है गलत है। सही कौन सा है तुम्हारा डी वाला तुम्हारा क्या है सही है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं संघर्ष करते समय इंसान क्या होता है अकेला होता है कोई साथ देने वाला नहीं होता है। दोस्तों अगर जब इंसान असफल रहता है तो कोई उसका साथ नहीं देता है। जब इंसान अकेला रहता है उसका कोई साथ नहीं देता है। जब इंसान सफल हो जाता है तो उसका साथ देने वाले हजारों लोग आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से संघर्ष करिए क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है जीवन होता है। सफलता क्या मांगती है सफलता समय मांगती है। ठीक है दोस्तों आप लोग अच्छे से लगाएंगे नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।